आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर में। फ्रेंड्स, हम समझते हैं आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। जितने भी क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराए हैं आप लोग रिवीजन करते रहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। हम आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मास्टर वीडियो तैयार किए हैं जिसमें 480 प्लस क्वेश्चंस का संग्रह है, जिसे आप एक बार में रिवीजन कर सकते हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी साबित होगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आप रिजल्ट बिल्डर पे जा सकते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मास्टर वीडियो हमने सामान्य ज्ञान का आपके लिए बनाया है। यूट्यूब पर देखने के लिए हमारे देखिए चैनल पर जा सकते हैं रिजल्ट बिल्डर पर। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसका देखिए लिंक यहाँ पर दिया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि 17 सितंबर 2018 से 5 अक्टूबर 2018 तक के क्वेश्चंस हमने कराए हैं। देखिएगा 17 सितंबर 2018 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्ट में देखिए 36 क्वेश्चन आए थे। 18 सितंबर का देख लीजिएगा 35 क्वेश्चन आए थे। 19 सितंबर में 39 क्वेश्चन आए थे। 20 सितंबर में टोटल 37 क्वेश्चन आए थे। 22 सितंबर में टोटल 37 क्वेश्चन आए थे। 23 सितंबर में टोटल 23 क्वेश्चन आए थे। शिफ्ट थर्ड में एग्जाम नहीं हुए। 24 सितंबर 2018 में देखिएगा 30 क्वेश्चन आए थे जिसमें एग्जाम नहीं हुए थे थर्ड शिफ्ट में। 25 सितंबर में 44 क्वेश्चन हुए थे। 26 सितंबर में 42 क्वेश्चन हुए थे। 27 में 27 क्वेश्चंस हुए थे। 27 सितंबर 2018 को 27 क्वेश्चंस कराए गए थे। 28 सितंबर को 14 क्वेश्चन, 1 अक्टूबर को 14 क्वेश्चन। देखिएगा इसमें फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट में एग्जाम नहीं हुए थे। 3 अक्टूबर का देखेंगे आप तो 42 क्वेश्चंस आए थे। 4 अक्टूबर में 25 क्वेश्चंस आए थे। 5 अक्टूबर को 37 टोटल क्वेश्चंस आए थे। तो हम आप सभी के लिए 482 क्वेश्चन, 450 प्लस क्वेश्चन है। देखिए 482 ये आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। आपके एग्जाम को मात्र 2 दिन बचे हैं, इसलिए आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 17/9/2018 प्रथम पाली का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, युग्मज गर्भाशय समाविष्ट हो जाता है तो निषेचित अंडा में समाविष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, धातु का रासायनिक प्रतीक किससे लिया गया है तो लैटिन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है तो भार के रूप में जाना जाता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जब कोई वस्तु विपरीत पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है तो अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए एल्यूमिनियम धातु किसके साथ अभिक्रिया करती है तो वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में तो अधातु तीनों रूप में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, गर्म रक्त वाला जंतु है कबूतर, गर्म रक्त वाला जंतु होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में किन तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है तो 18वें वर्ग के सभी तत्वों का आधुनिक आवर्त सारणी में बाहरी कोष पूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान पूछा गया है तो 6 × 10⁻24 kg होता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, पारपोइसिस जानवर उत्पन्न कर सकता है, पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है तो ठोस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक सुचालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है तो दाब पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 17/9/2018 द्वितीय पाली का क्वेश्चन देखिएगा 15 क्वेश्चन नंबर, धातुओं के गुणों के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है, आघात वर्धनीयता। देखिए एयू सोना जो होता है वो अधिक आघात वर्धनीय होता है सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन के परमाणु में कितनी कक्षा होती है तो 4 कक्षाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है तो नाभिकीय बल कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन 18 दिया है, अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है तो 7 से कम होता है। स्क्लेरेन का ऊतक पौधों को बनाता है तो कठोर और दृढ़ बनाता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, मनुष्य में पाए जाने वाले भ्रूण से अवशिष्ट को बाहर निकालता है और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है तो प्लेसेंटा ऊतक पोषण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसके द्वारा चलता है तो अग्नाशय कोशिकाओं के द्वारा पता चलता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह किस नियम को व्याख्यायित करता है तो ये जड़त्व के नियम को व्याख्यायित करता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है तो 1/6 होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा,
मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग किया जाता है। आइएगा रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 17/9/2018 तृतीय पाली का क्वेश्चन देखिएगा। दिए गए परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तो वामावर्त होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए विरल रूप में संचरित होती है तो पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया, 4 परमाणु संख्या वाले तत्वों के रासायनिक गुण किसके समान होते हैं? तो मैग्नीशियम के समान होते हैं। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? तो 7 होती है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किसमें होता है? तो वृषण में होता है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का मिश्रण है तो बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक एसिड का मिश्रण होता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है तो इसका उत्तर हो जाएगा सुबेरिन कार्ब। आइएगा क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है क्या कहलाता है? तो ऑक्सीन कहलाता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें अनुदैर्ध्य होती हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित होता है? तो डी ब्लॉक से संबंधित होता है। आइए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 18/9/2018 प्रथम पाली के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से भरी होती है तो निष्क्रिय गैस और नाइट्रोजन भरा होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन रखा जाता है? तो 17वें समूह में हाइड्रोजन रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। क्वाइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है तो 90 डिग्री, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। 41 क्वेश्चन देखिएगा। ऑक्सीजन का प्रयोग करके किसका विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है? तो पाइरूवेट का विभाजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जन्म को कार्यान्वित कर सकता है तो हाइड्रा कर सकता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। चंद्रमा किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो 1/6 होता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है तो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई दे रही उपस्थिति में बदलाव लाता है तो इसका उत्तर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 46 परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों वर्गीकृत किसने किया? तो मोसले ने किया। आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट सीरीज के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए 18/9/2018 के हमने प्रथम पाली क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम आज 18/9/2018 के द्वितीय पाली का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल तेजी प्रदान करता है, उसका उत्तर होगा अभिकेंद्रीय बल। दूसरा क्वेश्चन है, दूध वाला दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए ताजे दूध में क्या मिलाता है? इसका उत्तर होगा बेकिंग सोडा। तीसरा क्वेश्चन है, चालक कार को पीवीसी द्वारा कोटिंग करके किसको रोका जाता है? तो शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है, उत्तर होगा इसका ब्यूट। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान होता है तो 32 होता है। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 32 होता है। बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग सफेद दिखता है। देखिए किसने सजीव धातुओं में लक्षणों के आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? तो इसका उत्तर होगा ग्रेगरी मेंडल जी ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स। किसके कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? तो लिग्निन के कारण स्क्लेरेनकाइमा की दीवार मोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिएगा, 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग किससे पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है, इसका उत्तर होगा किलोवाट घंटा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बीज पत्र पौधों के बीच किसके रूप में कार्य करता है? तो खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, सीने बार किसका अयस्क है? तो सीने बार पारा का अयस्क होता है। अब देखिए हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 18/9/2018 में आए हुए तृतीय पाली के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, किसको आधुनिक आवर्त सारणी में गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा एल्यूमिनियम। ठीक है फ्रेंड्स।
14 क्वेश्चन देखिएगा। जाइलम एक है, ये जटिल स्थायी ऊतक होते हैं, जाइलम जटिल स्थायी ऊतक होते हैं। देखिए बीमा के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। किसकी बीमा m के पावर 0 l के पावर 1 t के पावर -2 होती है? तो त्वरण की बीमा होती है। तीसरे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए पूछा गया है, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं हैं तो k, l और m होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ है? उत्तर क्यूटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? उत्तर mgh के बराबर होती है। ठीक है। देखिए स्थितिज ऊर्जा mgh और गतिज ऊर्जा ½ mv² होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। स्थितिज और गतिज ऊर्जा रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है, उसमें घर्षण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता 0 होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार होता है, तो जो परमाणु आकार जब सोडियम से क्लोरीन की तरफ चलेंगे तो परमाणु आकार घटता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग सफेद होता है, इसका उत्तर हो जाएगा सफेद। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए पूछ रहा है, C2H6 है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं C2H6 को। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, प्रोटीन की जानकारी प्राप्त करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? तो जीन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 25, कार्बन परमाणु के बारे में 6C12 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इसमें देखिए 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन अब हम आते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में पूछे गए 19/9/2018 के प्रथम पाली के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जनन कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वह किसका निर्माण करती हैं? तो वो युग्मनज का निर्माण करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। वह कौन सी प्रक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 27, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो उत्तर होगा संक्षारण। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो कार्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, पारा धातु कक्षीय तापमान पर किसमें होती है? तो द्रव अवस्था में पारा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, अणु शब्द को किसने प्रतिपादित किया? उत्तर डेमोक्रिटस ने प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए, कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं मिल सका। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 32, किसको कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? उत्तर शक्ति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसका गलनांक 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है? तो उत्तर टंगस्टन। उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, किसके एक अणु में 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं? तो कॉपर। ठीक है, कॉपर के अणु में 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ऑक्टेटस का न्यूलैंड सिद्धांत केवल डैश 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 तक लागू होता था? तो उत्तर होगा कैल्शियम। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, तो मुक्त रूप से गिरना केवल किसमें संभव है? तो निर्वात में। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा होता है। हमने आपको बताया भी था कि गतिज और स्थितिज ऊर्जा से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, किसमें क्षार इवेंट में एक mRNA प्रति का निर्माण होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में mRNA का निर्माण होता है। तो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 19/9/2018 द्वितीय पाली में पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों के डैश 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 की संख्या एक समान होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण की गति डैश 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 जाएगी और वह अभिलंब से दूर झुक जाएगी, तो बढ़ जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, किसका प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ
ईंधन के रूप में किया जाता है? तो एथेनॉल का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, गतिज ऊर्जा किसमें अधिक होती है? तो प्लाज्मा में सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 43, गोआइटर किसके कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 44, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? क्योंकि एक डैश 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 होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है, तो बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। फ्लोएम ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक को हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। ठीक है, जिससे उनके भोजन को पहुंचाने तक फ्लोएम। और देखिए एक आता है जाइलम ऊतक जो जल को संश्लेषक करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक कार उच्च गति से चल रही है तो कौन सी ऊर्जा युक्त होती है? तो देखिए गतिज ऊर्जा, हमने आपको पहले भी बताया था कि गतिज स्थितिज ऊर्जा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 47, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने बदलने के लिए दिए तापमान में कितना घटाना होगा? तो ये तो आपको पता होना चाहिए, 273। क्वेश्चन नंबर 48 है, पीबी और एसएन मिश्र धातु होते हैं तो सोल्डर के होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है, एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किसके रूप में होता है? तो भ्रूण के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 50, माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? तो अनुवांशिकता कहा जाता है। आइए हम आते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में 19/9/2018 तृतीय पाली में पूछे गए क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है, परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से किसमें होती हैं? तो सूर्य में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नता हो सकती है तो वंशागत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है? तो उत्तर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 54 है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह सिल्वर धातु बनने के कारण भूरा होता है। ध्यान रखिएगा, सिल्वर धातु बनने के कारण भूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 56, निश्वासन फेफड़ों की अवस्फीति द्वारा होता है। निश्वसन जो होता है फेफड़ों की अवस्फीति के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 57, किसके वायु की उपस्थिति में जलने पर Fe2O3 का निर्माण होता है? तो आयरन। जब वायु की उपस्थिति में आयरन जलता है तो Fe2O3 का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है, एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? तो 8 होती है। क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए? तो धनात्मक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं? तो उभयधर्मी ऑक्साइड अभिक्रिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो हमेशा धनात्मक होता है। 62 क्वेश्चन पूछा गया है, उभयचर वर्ग के प्राणियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई पूछी गई है तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 64, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग घटता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में पूछे गए 20/9/2018 प्रथम पाली के क्वेश्चन। ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। संभारिक भी पूछे जाते हैं जिसके परमाणु द्रव्यमान सेम होते हैं, मतलब समान होते हैं। ठीक है, रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं तो वहाँ पे संभारिक होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, लिटमस विलयन किससे निष्कर्षित किया जाता है? तो लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली यह धातु आप सभी को पता होनी चाहिए, ब्रोमीन है और धातु पारा होती है। क्वेश्चन नंबर 68, सोल्डर मिश्र धातु में टीन एवं सीसा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की गति होती है तो 346 मीटर प्रति सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 70, जी की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसकी गुरुत्वीय स्थिरांक होती, इस गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? देखिए, भोजन के परिवहन के लिए फ्लोएम उत्तरदायी है और जाइलम जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, किसके पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप CO2 + H2O प्राप्त होता है? तो हाइड्रोकार्बन के। क्वेश्चन नंबर 73, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड की स्थिति में होता है तो भारहीनता होती है। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया है कि भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो मादा युग्मक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, स्क्लेरेनकाइमा, देखिए इससे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। में कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है? तो लिग्निन के कारण मोटी होती है।
76 मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया है, ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो संपीड़न कहलाता है। देखिएगा पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं, पीरियोडिक टेबल जरूर कंप्लीट करिएगा। अब आइए हम चलते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के 20/9/2018 द्वितीय पाली में पूछे गए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78 दिया हुआ है, किसके द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो घर्षण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है और उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है? घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज है। क्वेश्चन नंबर 81, किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति किस पर होगी? वक्रता केंद्र पर होगी। क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं, चौथी आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है तो कैल्शियम है। क्वेश्चन नंबर 83, किसी व्यक्ति द्वारा बेकिंग सोडा घोल लेने से क्या ठीक हो जाता है? तो एसिडिटी। देखिए जब बेकिंग सोडा घोल लेंगे तो आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 84 दिया हुआ है, हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य किस समूह द्वारा अलग होता है? तो मिथिलीन के द्वारा अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर या किस में परिवर्तन हो जाता है? तो जिप्सम में परिवर्तन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 दिया हुआ है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो जड़त्व कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है तो किलोवाट घंटा है। 88, पपीता पौधा किसके द्वारा नहीं बढ़ता है? कायिक प्रवर्धन के द्वारा नहीं बढ़ता है। आइए अब हम चलते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 20/9/2018 तृतीय पाली में पूछे गए क्वेश्चंस पे। 89 क्वेश्चंस दिए हुए। Al2O3 है तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 दिया हुआ है, किसी ऑब्जेक्ट का क्या नियत रहता है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है? तो द्रव्यमान ही ऐसा है जो नियत रहता है, उसका स्थान बदलने पर भी वो नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 91, विद्युत ऊतक में सक्षम है, कोशिका विभाजन सक्षम होता है। ठीक है। किस यौगिक को Al2SO4 का थ्राइस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? एल्युमिनियम सल्फेट को Al2SO4 थ्राइस से डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 95 पर आइए, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण क्या होगा? तो 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 96 पे देखिएगा, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितने मीटर होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? तो उत्तर होगा पौधे। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6 × 10⁻24 kg होता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? उत्तर आयन होगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखिएगा, विटकर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? मोनेरा समूह। आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट सीरीज के क्वेश्चंस को देखते हैं। रेलवे ग्रुप डी में 2018 के पूछे गए क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 22/9/2018 के प्रथम पाली का क्वेश्चन हम आज कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइएगा, गैल्वेनोमीटर किसकी दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर होगा विद्युत धारा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं जिसे क्या कहा जाता है? तो उत्तर होगा स्नायु। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित होता है? तो डी ब्लॉक से संबंधित होता है। ये क्वेश्चन कई बार रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इथेनॉल को एथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो सांस सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ऑडोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दूरी मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, किसका रासायनिक सूत्र Fe2O3 है? तो आयरन ऑक्साइड का सूत्र Fe2O3 होता है।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व क्या होते हैं? तो हैलोजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कौन सा बल दिशा के विपरीत कार्य करता है? तो घर्षण बल दिशा के विपरीत कार्य करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा अत्यधिक आवर्धित होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक होता है? तो प्लेसेंटा ऊतक होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब हम देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 22/9/2018 द्वितीय पाली में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में 32 तत्व मौजूद होते हैं? तो छठे आवर्त में 32 तत्व मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम क्या कहलाता है? तो समूह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो उत्तर होगा आभासी और छोटा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, किस नियम के अनुसार तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेंडलीव की आवर्त नियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, अमीबा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो द्विखंडन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, ठोस के पिघलने के दौरान क्या परिवर्तित नहीं होता है? तो तापमान परिवर्तित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ गया है कि अधिकांश सरीसृप में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? तो 3 कक्षीय हृदय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दिया गया है, व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कितने सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है? तो 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, लिटमस विलेन किससे निष्कासित किया जाता है? तो लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। कौन सा नियम यह दर्शाता है कि वस्तु की गति परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी? उत्तर होगा गति का द्वितीय नियम। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? उत्तर होगा इसका हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, किसको हाफ mv² द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो गतिज ऊर्जा को हाफ mv द्वारा व्यक्त किया जाता है। आइए हम चलते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 22/9/2018 तृतीय पाली में पूछे गए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, एवोगाड्रो संख्या किसके द्वारा निरूपित की जाती है? तो इसका उत्तर होगा 1 पावर डिग्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में मौजूद एकमात्र अधातु है? तो वो हाइड्रोजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि क्या बढ़ने से बढ़ती है? तो आयाम बढ़ने से बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, पपीता होता है? तो उभयलिंगी होता है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? इसका उत्तर होगा दबाव। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, एक निकाय के किसमें परिवर्तन की दर लागू बल समानुपाती होती हो? संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? तो प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि अग्नाशय रस में मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किसमें परिवर्तित करता है? तो इसका उत्तर होगा अमीनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, ऑक्सीजन के अणु में कौन सा बंध होता है? तो ऑक्सीजन के अणु में दोहरा सहसंयोजक बंध होता है। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, फेनोफ्थेलीन को सिरके में जलने पर क्या हो जाता है? तो ये फेनोफ्थेलीन जब सिरके में जलता है तो रंगहीन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, धुआं सोडा के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करने पर क्या निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि स्तनधारी युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं? तो 4 कोष्ठी हृदय वाले होते हैं। आइए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 23/9/2018 प्रथम पाली में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है, कौन सी अधातु कक्षीय तौर पर तरल होती है? तो ब्रोमीन अधातु कक्षीय तौर पर तरल होती है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है, सोडियम धातु किसमें संग्रहित होती है? तो केरोसिन में संग्रहित होती है। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो ओम का नियम बताता है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो नियमित घटना घटित होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परावर्तन की घटना। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो वेग कहलाती है।
क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10। गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है? तो उत्तर होगा इसका स्थिति और समय के बीच संबंध प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, जब वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो 4 गुनी हो जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन अगले सेशन में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंत्र को नाल कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। देखिएगा अब रेलवे ग्रुप डी 23/9/2018 द्वितीय पाली में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है, इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया, इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है समानांतर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, किसका रासायनिक सूत्र CnH2n-2, तो इसका उत्तर हो जाएगा एल्काइन का होता है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है, अदरक किसका उदाहरण है? तो राइजोम का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है, किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाश्रम के बीच की संधि को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है, धातु के तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ, ध्वनि तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, अणु और ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, बल की इकाई है, इसका उत्तर हो जाएगा न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ, किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? थैलोफाइटा के समूह को शैवाल कहा जाता है। अब देखिए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में 24/9/2018 की प्रथम पाली का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है, देवदार पौधों में आवरण रहित पाए जाते हैं, तो उत्तर इसका हो जाएगा बीज। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है, उर्वरीकरण के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। किन प्राणियों का रक्त गर्म होता है? पक्षी वर्ग में कबूतर का। देखिए यहाँ पक्षी वर्ग का गर्म होता है, प्राणियों में पूछा गया है, लेकिन कबूतर का सबसे ज्यादा गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है, वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण V = U+AT होता है। मानव पाचन तंत्र में यकृत से किसका स्राव होता है? पित्तरस का स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल तांबे की छड़ में अधिकतम होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है, अयस्क से धातुओं को निकालने की एक प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया, आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं, तो डीएनए आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। उत्कृष्ट गैस किस समूह के तत्व है? तो 18। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्कृष्ट गैस 18वें वर्ग के समूह के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 दिया हुआ है, त्वरण की SI यूनिट क्या होती है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, तो ये कम हो जाती है, ध्यान रखिएगा, ये कम होती है मतलब घटती है। क्वेश्चन नंबर 71 दिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 दिया है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Fe2O3 × H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 73 दिया, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आइए अब देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 24/9/2018 द्वितीय पाली में पूछे गए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 दिया है, जंतुओं का बड़ा समूह होता है, तो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा समूह होता है जंतुओं का। क्वेश्चन नंबर 75 दिया हुआ है, नारियल की छाल का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो स्क्लेरेनकाइमा के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 76 दिया हुआ है, वह कौन सी अभिक्रिया होती है जिसमें उष्मा निकलती है? तो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया से उष्मा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 77 दिया हुआ है, पानी में एक अम्ल का क्षार का विलयन करने को कौन सी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है? तो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 दिया है, एक अक्रिय गैस है, क्रिप्टॉन जो होता है वो अक्रिय गैस होता है। 79 क्वेश्चन दिया है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस अभिक्रिया द्वारा होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है, वंशानुक्रम की इकाई है, तो जीन वंशानुक्रम की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 81 दिया हुआ है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक
देखिए कि दिया गया है कि किसने लिखी थी, तो डार्विन द्वारा ये लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, किसका रासायनिक सूत्र C38 है, तो प्रोपेन को C38 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 84 दिया हुआ है, गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 85 दिया हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा होता है। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में कितने तत्व हैं, तो 7 होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में 7 तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होता है, तो अवरक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित होता है, तो गति के तीसरे नियम पर आधारित होता है। आइए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में पूछे गए 25/9/2018 के प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन, सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है, तो वनीला का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 दिया हुआ है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, तो पृथ्वी पर उसका भार होगा, तो 98 न्यूटन। देखिए 1/6 होता है, जैसे पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 6 है, तो बात का ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 91 दिया हुआ है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पराबैंगनी किरण। 92 क्वेश्चन दिया है, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किससे संबंधित है, एस ब्लॉक से। देखिए पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पीरियोडिक टेबल को आप सभी लोग लर्न जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 93 दिया हुआ है, किसके प्रजनन भाग पुष्प में स्थित होते हैं, एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग पुष्प में स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 दिया हुआ, लार ग्रंथि में कौन सी एंजाइम स्रावित होती है, तो उसमें हो जाएगा एमाइलेज एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 95 है, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो ये उत्तर हो जाएगा आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, किसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा, विद्युत विगलन किस पर आधारित होता है, तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा, सोडियम धातु किसके साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है, तो उत्तर हो जाएगा शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, पक्षी वर्ग के प्राणी कौन से रक्त वाले होते हैं, गर्म रक्त वाले होते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्च। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वसा का पायसीकरण। आइए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं, किसके एक अणु में पानी के 10 अणु अनुपस्थित होते हैं, तो ये हो जाएगा उत्तर धावन सोडा। आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट सीरीज के क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए हम शुरू करते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 25/9/2018 द्वितीय पाली के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट का अणु द्रव्यमान होता है, तो उत्तर हो जाएगा 106। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, पौधे में फ्लोएम का कार्य होता है, तो उत्तर हो जाएगा खाद्यों का प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, धातुओं की प्रकृति में होती है, उत्तर हो जाएगा विद्युत धनात्मकता होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं किसको अलग करती हैं, तो ध्यान रखिएगा पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन 1-2 बार और पूछे गए हैं, इसका उत्तर हो जाएगा अधातुओं से धातुओं को। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, द्रव्यमान गुणित त्वरण किसके बराबर होता है, तो उत्तर हो जाएगा बल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, वह पदार्थ जो अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं, तो उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, दाब की एसआई इकाई है, तो पास्कल दाब की एसआई यूनिट होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कौन सी ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, कार्बन किसका अपरूप नहीं है, तो कोयले का अपरूप नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तो विपरीत दिशा में उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, CaOH का ट्वाइस जो होता है ये किसका रासायनिक नाम है, बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, बिजली का संवहन नहीं करता है, शर्करा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो 2:1
1 जो होता है वो पानी का होता है। ठीक है, आइए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 25/9/2018 तृतीय पाली के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, समभारिक में नाभिक की संख्या होती है, तो समभारिक में नाभिकों की संख्या समान होती है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, एक नर सेक्स हार्मोन है जो वृषण में संश्लेषित होता है, टेस्टोस्टेरॉन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, देखेंगे आप मादा का स्क्लेरेनकाइमा और टेस्टोस्टेरोन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, पौधों में अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण मदद करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, धातुओं की प्रकृति होती है, तो विद्युत धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, बीजांड में उपस्थित होता है, तो अंडक बीजांड में उपस्थित होता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए किसके भाप के साथ अभिक्रिया करती है, तो उत्तर हो जाएगा आयरन के साथ अभिक्रिया करती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, एल्युमिनियम में होते हैं, तो 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाता है, तो चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, नमी वाष्पीकरण की दर को क्या कर देता है, तो जो नमी होता है वाष्पीकरण की दर को कम कर देता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है, तो आवर्त कहलाता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर बनता है, तो जिंक सल्फेट बनता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में 3 परमाणु संख्या वाले तत्व किस समूह में रखे जाते हैं, तो 11 से 18 समूह में 3 परमाणु संख्या वाले तत्व रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन विद्यमान होता है, तो ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। आइए अब हम चलते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 26/9/2018 प्रथम पाली में पूछे गए क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किन कोशिकाओं को अलग किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे आइएगा, किसके मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो जिंक सल्फेट के। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है, एक बीज पत्री पौधा है, ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लहसुन। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइएगा, बांध से संग्रहित पानी में होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं हम लोग। 35 दिया है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ठोस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, मंदन है, मंदन ऋणात्मक त्वरण होता है। ठीक है, मंदन देखेंगे ऋणात्मक त्वरण होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा एल्केन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। भौतिक मात्रा किए गए कार्य की अवधि को मापती है, तो शक्ति है जो कार्य की अवधि को मापती है। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है, वजन और बल की एसआई यूनिट पूछी गई है, तो न्यूटन होती है। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है, दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पास्कल। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं, एल्यूमिनियम धातु केवल किसके द्वारा निष्कासित किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रोलीज के द्वारा निष्कासित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, उसका द्रव्यमान संख्या 27 होता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, युग्म की एक एसआई इकाइयां हैं, मतलब एक ही एसआई इकाई होती है, तो बल और दबाव दोनों की एक ही एसआई इकाई होती है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में 26/9/2018 का द्वितीय पाली का क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछा गया है, तो 2.42 होता है। किसका सूत्र C2H5OH होता है, तो इथेनॉल का सूत्र C2H5OH होता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सेल्यूलोज और पेक्टोज की। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, टार्टेरिक एसिड किसका एक घटक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बेकिंग पाउडर का। आइए हम क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है, किसका उपयोग सामान्यतः पर विद्युत उपकरणों में किया जाता है, तो नाइक्रोम का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अभिक्रियाशील होता है, इसका उत्तर हो जाएगा जिंक। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा,
प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको ऑल्फैक्टरी संकेतक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। 56 क्वेश्चन नंबर दिया है। शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई है तो वाट होती है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा। नोबल गैस नहीं है तो क्लोरीन नोबल गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। S = UT + ½ AT² किसके मध्य संबंध दर्शाता है? तो गति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रंध्र। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 26/9/2018 में तृतीय पाली के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है? इसका उत्तर हो जाएगा बेरियम सल्फेट बनता है। क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है। मुक्त रूप से गिरना केवल किसमें संभव होता है? तो निर्वात में संभव होता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, इसका उत्तर हो जाएगा आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम कर देती है, तो कार्टिलेज है जो ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम कर देती है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह होते हैं? तो इसमें 7 वर्ग और 18 समूह होते हैं। 66 क्वेश्चन देखिए। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। किसका मुख्य घटक SiO2 होता है? तो सीमेंट का मुख्य घटक SiO2 होता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संवेग। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर SI इकाई है, इसका उत्तर हो जाएगा दाब। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई बल न लग रहा हो, द्रव्यमान होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाले एक वस्तु को क्या कहा जाता है? पराध्वनि कहा जाता है। आइए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 27/9/2018 प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा। कम विकसित जानवर पौधों में होता है अलैंगिक प्रजनन होता है। क्वेश्चन नंबर 73 दिया है। कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा सुखाने वाले एजेंट। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा। शीतल पेय में शामिल होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। किसी वस्तु में लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच बनता है, इसका उत्तर हो जाएगा वसा ऊतक। क्वेश्चन नंबर 77। प्रोपेन गैस का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा। 3.6 × 10⁶ जूल किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन किसमें होता है? तो वृषण में होता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा। परमाणु त्रिज्या किससे मापा जाता है? नैनोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 दिया हुआ है। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता होती है, तो क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 82 दिया हुआ है। प्रकाश वर्ष द्वारा मापी जाती है दूरी, प्रकाश वर्ष द्वारा मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 83 दिया है। जब कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाला बल उस वस्तु के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 दिया है। एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जटिल ऊतक। क्वेश्चन नंबर 85। किए हुए कार्य की गति कहलाती है, तो शक्ति कहलाती है। आइए रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा 27/9/2018 तृतीय पाली में पूछे गए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा। प्रसव पीड़ा गर्भाशय की दीवारों में किसके कारण होता है? तो संकुचन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं, तो श्वेत कोशिकाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति भी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 89। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन श्वसन वर्धक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है। वोल्ट मीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 दिया हुआ है। किसके द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया है? तो ये पाउस के द्वारा उद्धृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 92 देख लीजिएगा। मनुष्य के गुर्दे निस्पंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? उत्तर फोकस होगा। 94 देखिएगा। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मैग्मा। क्वेश्चन नंबर 95। आधुनिक आवर्त सारणी में मौजूद है, उत्तर हो जाएगा 18 समूह और 7 आवर्त। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, तो उसका
पीएच मान कितने होने की संभावना होती है, तो उसकी पीएच मान 6 होने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 98 दिया हुआ है, स्वैच्छिक मांसपेशियों में विद्यमान होती है, तो हाथ स्वैच्छिक मांसपेशियों में विद्यमान होती है। आइए हम देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 1/10/2018 तृतीय पाली में पूछे गए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99 दिया है, द्रव्यमान बटे आयतन किसके बराबर होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा घनत्व। क्वेश्चन नंबर 100 दिया है, स्कैरिस का साधारण नाम है राउंड वर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिएगा, मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं एक्स क्रोमोजोम होते हैं। 102 होता है, सौर पैनल में धातु प्रयुक्त होती है, तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 103 देखिएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातुओं के समान होता है, उत्तर हो जाएगा क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 104 देखिएगा, उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, तो दाब के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 105, आघात वर्धनीय धातु है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सोना। क्वेश्चन नंबर 106, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं, तो 5 अवस्थाएं तय की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, किसके अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है, इसका उत्तर हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 108 देखिएगा, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो उसका त्वरण होगा 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 109 देखिएगा, आधुनिक आवर्त नियम यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 110 देखिएगा, विभवांतर विद्युत धारा के बीच संबंध की खोज किसने की थी, तो ओम द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 111 देखिएगा, तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है, तो संवहनी तंत्र करती है। क्वेश्चन नंबर 112 देखिएगा, किसके द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है, तो उत्तर हो जाएगा ऊतक संवर्धन। आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट सीरीज के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, हमने आपको आगे भी पढ़ाया हुआ था, जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए थे उसमें भी बहुत से रिवीजन क्वेश्चंस हैं। इसमें भी आइए हम आपको आज दिखाते हैं कि क्वेश्चंस रिवीजन कैसे हो रहे हैं। क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछे गए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 3/10/2018 प्रथम पाली के क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, पानी के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान होता है, उत्तर 18U होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है, तो अमीबा का द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, इसका उत्तर हो जाएगा टंडन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उपधातु होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, पुरस्थ ग्रंथि से होने वाले स्राव में प्रवेश करता है, तो मूत्र मार्ग पुरस्थ ग्रंथि से होने वाले स्राव में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, किसकी कोशिका से त्वचा बनती है, तो अधिचरण प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है, तो टमाटर ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, उत्प्लावन बल का परिमाण किस पर निर्भर करता है, तो तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, एक सोलर सेल किससे बना होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, MgCl2 में विलेय है, तो जल MgCl2 में विलेय होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है, तो विस्थापन परिवर्तन दर को वेग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा रहा है, तो 2, 8 और 3 होता है। 13 होता है एल्युमिनियम का, तो 2, 8, 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु पूछा गया, तो आप सभी को पता होना चाहिए हाइड्रोजन। हमने आप सभी को बताया था प्रीवियस ईयर में भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2018 में। पीरियोडिक टेबल आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए पीरियोडिक टेबल पर आप अधिक से अधिक ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर आइए 15 देखते हैं कि एक फलीदार फसल है, तो दलहन फलीदार फसल होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तन सूचकांक हमेशा 1 से अधिक होता है। आइए देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 3/10/2018 तृतीय पाली में पूछे गए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 दिया, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 6 में कितने तत्व हैं, तो 32 तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है, तो कार्बन के प्रतीक में एक अक्षर होता है। जी की एसआई इकाई त्वरण की एसआई इकाई के बराबर होती है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, हमारे शरीर के हड्डियों में पाए जाते हैं, तो हमारे शरीर के हड्डियों में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कार्य और ऊर्जा युग्म की एसआई इकाई के बराबर होता है, तो ये दोनों समान होते हैं, कार्य ऊर्जा की जो एसआई यूनिट है वो समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में से किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व हैं, तो 18वें वर्ग में अक्रिय तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, उठा हुआ हथौड़ा में होता है, तो स्थितिज ऊर्जा उठे हुए हथौड़े में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा,
एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है। यह समूह किससे संबंधित है? 16 और 3 आवर्त से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, स्नायु बंध को जोड़ता है तो हड्डियां स्नायु बंध को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुनर्जनन के प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध होते हैं, तो जो बड़े परमाणुओं से तत्व बनते हैं वो हमेशा कमजोर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, मुकुलन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीवन बनते हैं, तो इसे प्रजनन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान होता है, तो पीएच मान 5.5 से जब कम हो जाता है तो दांतों का टूटना शुरू हो जाता है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 3/10/2018 तृतीय पाली में पूछे गए क्वेश्चन है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, कौन से ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब स्थायी ऊतक बनाते हैं? तो ये हो जाएगा इसका उत्तर मेरिस्टेमेटिक ऊतक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31, इसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत और विशिष्ट कोशिकाएं होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पैरेन्काइमा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, किसकी एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है? तो मंदता की मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइएगा, HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, कॉपर जल मिश्रित कभी HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया, योनि की ओर जाती है तो गर्भाशय ग्रीवा योनि की ओर जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का सेट होता है, इसका उत्तर हो जाएगा XX। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, किसने यह दिखाया कि द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में स्थानांतरित किया जा सकता है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऐसा बताया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, विद्युत धारा की SI इकाई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, किसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, ओम का नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो विभवांतर विद्युत धारा के बीच संबंध दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, N2 गैस का उपयोग देखिए चिप्स को ऑक्सीकृत से रोकने के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा N2 गैस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो ये 1872 में प्रकाशित की गई थी। आइए हम देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 4/10/2018 प्रथम पाली के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टोन। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है कि किसके संयोग की फलन प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है? तो शुक्राणु और युग्मक। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो डाल्टन का सिद्धांत रासायनिक संयोजन नियम पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, थैलोफाइटा समूह के पौधों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो शैवाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, चीनी लवण का रासायनिक नाम है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं, तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट का यूज करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, परमाणु बमों के सिद्धांत की खोज किसने की? तो हिडेकी हुआको ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी बमों की। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तालिका कोबाल्ट दिखाई देती है, तो ये निकल से पहले होती है कोबाल्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, किसका रासायनिक सूत्र FeSO4 × 7H2O होता है? तो फेरम सल्फर क्रिस्टल का FeSO4 × 7H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, प्रतिरोध की सही इकाई पूछा गया है, तो ओम होती है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में जोड़ते हैं, जैसे कि उत्तर हो गया निखिल और रेडियम। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, अग्नि गैस जिनॉन को किसमें रखा गया है? तो आवर्त 5 में रखा गया। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 दिया है, इथेनॉल के एक अणु में होते हैं तो 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। आइए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 4/10/2018 द्वितीय पाली के क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है, अवतल लेंस का उपयोग किससे पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान है, तो 98U होता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, कुछ बहुकोशिकीय जीव में जैसे राइजोपोस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि किस प्रकार होते हैं? प्रजनन बीजाणु के रूप में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, किसी वस्तु का संवेग वस्तु के किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। पीवीसी का पूर्ण रूप पूछा गया है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, किसका क्षेत्र सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुप्रस्थ भाग। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, दृढ़ ऊतक से बना होता है, तो निर्जीव कोशिका दृढ़ ऊतक से बना होता है।
आइए हम क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बुझा हुआ चूना। क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है आधुनिक आवर्त सारणी में 4 और 5 में से प्रत्येक में होती है तो 2 उपधातुएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 64 दिया हुआ कूलाम की SI इकाई है, तो विद्युत आवेश कूलाम की SI यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 65, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा पार्श्व विभोग के कारण जड़ तथा तने के घेरे में होती है तो वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 5/10/2018 प्रथम पाली के क्वेश्चंस करते हैं हम। 68 क्वेश्चन दिया गया है विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो उसका उत्तर हो जाएगा जेम्स मैक्सवेल ने ये दिखाया था, प्रदर्शित किया था। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु है, तो पोलोनियम अंतिम उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है, तो घनत्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, तो हेलोफाइटा कहलाते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक बुझा हुआ चूना है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा विभवांतर SI इकाई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा चमगादड़ कुंड के रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है, पराश्रव्य तरंगे करती हैं। 75 देखिएगा रक्त एक है तो संयोजी ऊतक होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 दिया हुआ हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी बड़ी और समान आकार में होती है, तो समतल दर्पण होता है। 77 देखिएगा मानव शुक्राणु में मौजूद है, तो 23 गुणसूत्र मानव शुक्राणु में मौजूद होते हैं। किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है, तो दृढ़ता कहलाता है। किस में पुनर्जन्म होता है, तो स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में पुनर्जन्म होता है। ठीक है, आइए हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 5/10/2018 द्वितीय पाली के क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है, तो स्लैग्ड लाइम करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओम का SI इकाई पूछा गया है, प्रतिरोधकता होता है। तो 82 क्वेश्चन देखिएगा हवा के दबाव को क्या कहते हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा लाइकेन प्लांट डिवीजन से संबंधित है, थैलोफाइटा से संबंधित है। क्वेश्चन 84 देखिएगा जब बैरोमीटर की पारा अचानक घट जाती है, तो यह इंगित करता है कि मौसम बेहद तूफानी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 दिया हुआ है आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन को किसके बीच में रखा जाता है, तो एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 दिया हुआ है अंडे देने वाले जानवर को क्या कहा जाता है, तो अंडे जानवर कहा जाता है। 87 देखिएगा ऑक्सीजन के अनुपस्थित में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनाक्षीय श्वसन। आइएगा क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु है, इसका उत्तर हो जाएगा सोना। हम आप सभी को बताए थे कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। घातवर्धनीय धातु कौन से होते, तो सोना होते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा मनुष्य की आवाज की ध्वनि कंपन के द्वारा किससे उत्पादित होती है, तो वोकल चोट द्वारा उत्पादित होती है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र है, तो C कैल्शियम ऑक्साइड होता है, देखिए CaO। 91 देखिएगा किसका दृढ़ परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वनस्पति ऊतक। आइएगा क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। बेलनाकार साकित और एकल नाभिक होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हृदय मांसपेशियां। आइए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं ध्वनि की गति हो जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बढ़ जाती है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 5/10/2018 तृतीय पाली के क्वेश्चंस देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 दिया अंडे देने वाले प्राणियों को कहा जाता है, तो अंडज प्राणी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, तो वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देती है धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, अच्छी सुचालक होती हैं, ध्यान रखिएगा। 97 वाष्पीकरण एक है, तो वाष्पीकरण सतही परिघटना होती है। क्वेश्चन नंबर 98 दिया हुआ है, देखिएगा वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघल कर द्रव बन जाती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए गलनांक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा ऑक्सीशोषण की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्व विघटन के लिए जिम्मेदार है, उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा सीव ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होती है, तो पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। 101 क्वेश्चन देखिएगा जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है, तब इसका रंग होता है तो बैगनी हो जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 102 देखिएगा, सोडियम किसके साथ अभिक्रिया करती है? तो ठंडे जल के साथ सोडियम अभिक्रिया करती है, इसलिए सोडियम को हम केरोसिन में रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखिएगा, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण किसका उपयोग जेली जैम और मुरब्बे को बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा पेक्टिन। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। आप सभी इस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए। और आप अपने चैनल से इसी प्रकार से जुड़े रहिए रिजल्ट बिल्डर से। आप सभी का धन्यवाद।